किसे मिलने आ रखे? नहीं, क्या मिलने के आ रखे? किस मतलब से आ रखे मिलने? भाइयों ये हैं जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये मैडम आ रखी है और ये भैया आ रखे हैं। पूछो हमने किसके मिलने आए? ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को ये कन्वर्ट कर चुके हैं। इनके रजिस्टर जब्त करो ना, देने नहीं है ये। नहीं पता ये क्या करते हैं। इनके पर्स में दिखाओ क्या है। पढ़ाने के नाम पे ना पर्स खोलो, पढ़ाते हैं। ये पर्स खोलो, पर्स खोलो पर्सनल खोलते हैं। बेटा, पर्स खोल। तो ये पर्स खोल, खोलो सब खोलो। पर्स खोलो, पर्स खोलो। ये क्या है? हाँ नहीं, लेडीज क्या है, मतलब हम लेडीज हैं तभी बोलोगे। बाहर नाम आप क्यों आए हो यहाँ पे? ये तो मेरी पर्सनल डायरी है। गाँव में क्यों, बस्ती में क्यों आए हो आप लोग? कन्वर्जन क्यों करा रहे हो? हाँ। कौन सा धर्म परिवर्तन? अरे क्यों आए हो? आया क्यों है? वहाँ पे करवाने रखा क्या क्यों आया है? फोन दे पुलिस से बात करो अपना। अरे बताओ, ये काम कब से कर रहे हो आप लोग? अरे वो कर तो दिया, घर सामने कन्वर्ट कर। अरे बताओ तो कब से कर रहे हो? ये आ रखे भाइयों, चर्च से आ रखे हैं, केरी गांव से, तेरे को छोड़ देंगे। और ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस बस्ती में कई घर धर्म परिवर्तन हो चुके हैं। ये बस्ती में 2-2 रुपए के अभी हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। इन्होंने कई घर, ये देखो इनकी शक्ल देख लो गौर से, ये है पढ़ाई लिखाई ये, सरकार पढ़ाई और ये देखो ये मैडम आ रखी है। स्कूल किस लिए खोलते तेरे को शर्म है कि नहीं है? इसे तुमने क्या राशन नहीं खिलाया? बेशरम को शर्म है कि नहीं है? तेरे झांपड़ पड़ेगा, सही हो जाएगी, निकल जाएगा तेरा। इसे खिलाया बेचारे को हाँ, राशन, बता। चेंज करवा रहे इसको। और क्या, ये बच्चों को पढ़ाने के नाम पे आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रेयर कराते हैं। बताइए, पढ़ाते हैं ये लोग, पढ़ाने के बहाने आ रहे हैं भाई, सिग्नल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं दीदी? हाँ, पर ये क्या बोलते हैं? पता है कि ट्यूशन खुला था वहाँ पर नहीं। और कितने 50 रुपए लेते हैं ये लोग? हाँ लेते हैं। और पढ़ाते क्या हो तुम लोग? अरे तुझे शर्म है कि नहीं? तेरे तो झापड़, हाथ तो नहीं, मैं तो लात मारूंगी तेरे तो मुंह पे। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं है तुझे? तू हिंदुओं को बनाएगा ईसाई? तुम बाइबल पढ़ा रहे? हाँ बताओ। मैंने कि मैं जा रहा है, और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया। ये कोई बाबाओं का डेरा नहीं है कि जहां बाबा खत्म तो डेरा खत्म। हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे, भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं। इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। मिशनरियों को डर हो गया, ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमारे मिशन को रोक सकता। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। एक केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताएं। लोगों को मालूम होगा कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। कि छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपए से लेके आप जो चाहे वो दे सकते हैं। रेस्क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं, और प्रभु आपको आशीष दे। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। और अगर सुनो, एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में वो एलियन दिखे, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वहां से पैसे लेकर क्रिश्चियन बनेगा, वहां से लेकर कुछ और भी बन जाएगा। लेकिन जो दिल से यहोवा को मानते हैं, अरे तुम उनके गले पे तलवार भी रख दोगे तब भी यहोवा के हैं। तुम क्या डरावों की बात कर रहे हो? अरे 12 लोगों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो गए हम। 12 चेलों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो चुके हम। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये वो टेस्टमनी है जो हॉस्पिटल के अंदर है। इनसे पूछो, एड्रेस बोल दिया मैंने शरेआम। मैं एक भी बार इनसे मिला नहीं हूं, अभी तक नहीं मिला हूं। जाओ देखो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं। इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, उसने उसी तरह आपको चुना है। जब परमेश्वर उसी तरह उनको भी चुन लेगा, वो भी यही बात बोलेंगे कि यीशु परमेश्वर है। फिर लोग उनको भी बोलेंगे तुमने पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया। वो एक कार्टून सीरीज आती है, उसमें ऐसे एक मगरमच्छ है,
और नहीं, 2 भैंसें खड़ी हैं और ऐसे सामने लकड़ी का लट्ठा पड़ा है। एक भैंस कह रही है मगरमच्छ है, दूसरी कहती है नहीं लकड़ी का लट्ठा है। एक कह रही नहीं नहीं मगरमच्छ है, दूसरी कह रही नहीं लकड़ी का लट्ठा है। जो लकड़ी का लट्ठा कह रही थी उसने ऐसे ही मारा उसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर, उसने पकड़ के खींच लिया वापिस। हाँ, फिर दूसरा आया, चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब होना है, ये बाइबल में लिखा है, ये हमको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी होना है। पर आज हमें जागरूक होने का और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। हम सोचते रहते हैं, हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दी है, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने, सबसे बड़ा वाय वो है, क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को खराब कर देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा। जिस तरह से आपने देखा है प्रॉफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों। उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे। और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं और हमें सलाह भी देते हैं और हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होके 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को। प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर है वो अपनी ताकत को जान गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है, आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी हैं, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है। मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं, वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दी है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में, उस जगह पे हो रही है, कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ही यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा। इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आए, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आए, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशवांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी
उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आमीन।